हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ठीक है, लेंसेज के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेंस क्या होता है। लेंस, ठीक है, अ लेंस इज डिफाइंड एज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल हैविंग वन और टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो लेंस जो होता है वो एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है और ऑप्टिकल होता है जिसमें से रे पास कर सके। ठीक है, ओपेक नहीं होता है, ओपेक में रे पास नहीं कर पाती, तो रे इसके थ्रू पास कर जाती है। ठीक है, और इसके पास वन और टू स्फेरिकल सरफेस होता है। जैसे यहाँ पे देखो फिगर में है ना, तो इधर से ये स्फेरिकल सरफेस है, ऐसे देखो, ऐसे स्फेरिकल है, और इधर से भी स्फेरिकल है, तो दोनों साइड से है। या फिर कई बार एक फ्लैट होता है और एक साइड से ऐसे स्फेरिकल होता है। ठीक है, यहाँ देखो ये भी स्फेरिकल है इस शेप में और ये भी स्फेरिकल है। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, वे लेंस वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं, बट आपको जो तो दो मेन टाइप के लेंस पढ़ने हैं ना, उसमें एक होता है आपका कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है, सॉरी, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। समझ में आ गया? जब भी कॉन्वेक्स लेंस की बात करेगा तो आपको यही वाला लेंस कंसीडर करना है। इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। लेकिन आपको हमेशा जब भी एग्जाम में या कहीं पे भी कॉन्वेक्स लेंस की बात करेगा, ओनली कॉन्वेक्स लेंस, तो आपको ये वाला लेंस कंसीडर करना है, और जब भी कॉनकेव की बात करेगा तो आपको ये वाला लेंस कंसीडर करना है। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। तो लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्स को हम बाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, बताया मैंने, और कॉनकेव को बाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया है। ठीक है, मैंने आपको ये जूम करके दिखाया कि ये बहुत ही थिन होता है। ठीक है, बट यहाँ पे इसको मैंने जूम करके दिखाया है। इसका जो सेंटर होता है इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, इस लेंस का जो ये पार्ट है या तो ये फेस है, ये कहीं ना कहीं किसी एक स्फेयर से मिलके बना है, या स्फेयर का एक पार्ट है कि नहीं है, और ये वाला पार्ट एक दूसरे स्फेयर का पार्ट है। ऐसे ये ऐसे कुछ बनेगा, ये ऐसे, और इन दोनों स्फेयर के अपने एक सेंटर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? जिस स्फेयर से ये टूट के बना है उस स्फेयर का अपना एक सेंटर होगा, इसी तरह इस स्फेयर का भी अपना एक सेंटर होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल है ना, ये लेंस कैसा है? स्फेरिकल है, तो स्फेयर से टूट के बना है। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सेंटर 1 C1, इसे बोलते हैं सेंटर 2 C2। समझ में आ गया? और ये C1 C2 और O को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, और इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है? और C1 और C2 को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, C1 C2 क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब आते हैं कुछ रूल्स के ऊपर। देखो रूल्स, तो पहला रूल है वो ये है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है तो वो बिल्कुल भी अपने पाथ से डेविएट नहीं होती, बिल्कुल भी चेंज नहीं करती अपना पाथ। जैसे कि सपोज यहाँ से कोई रे जा रही है, ठीक है, थोड़ा सा मैंने तिरछा बना दिया ऐसे, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो ये सीधा निकल जाएगी, या अगर इधर से जा रही है सपोज तो निकल जाएगी, या ऐसे जा रही है सपोज, ऐसे जा रही है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए अगर वो ओ से होके जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो वो सीधे निकल जाएगी। ठीक है, वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी। बट अगर कोई रे, ध्यान से देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो फिर वो यहाँ से कन्वर्ज हो करके यहाँ पर आकर इधर से निकल जाएगी ऐसे। ठीक है, कोई और रे अगर जाती है वो भी कन्वर्ज होके सेम पॉइंट से जाएगी, कोई और रे जाती है तो वो भी किसी एक ही पॉइंट से जाएगी। ठीक है, तो जिस पॉइंट से ये सारी रे कन्वर्ज होकर जा रही हैं और जहाँ पे जाके सारी रे मिल रही हैं उसको हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस, या फिर बोलते हैं सेकेंड फोकस। फोकस बोलते हैं, या सेकेंड फोकस बोलते हैं, या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। ठीक है, यही मेन फोकस है, इसे फोकस कह लो, प्रिंसिपल फोकस कह लो, या सेकेंड फोकस कह लो। ठीक है, अच्छा, मैं एक बार भूल गया था हम लोग को कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो रेज को मोड़ देता है।
रेस को मोड़ता है ऐसे, ठीक है, कन्वर्ज करता है। इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को अक्सर बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्केव क्या करता है, वो लाइट की रे को बिखेर देता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए हम कॉन्केव लेंस को कई बार बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो कहीं भी आप कन्वर्जिंग लेंस या डाइवर्जिंग लेंस वर्ड सुनेंगे तो आप समझ जाएगा कि वो कॉन्वेक्स और कॉन्केव की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस या F2 से होकर निकल जाएगी, और अगर फोकस से होकर जाएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, की ऐसे गई तो ऐसे जाएगी और ऐसे गई तो ऐसे जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फोकस है F2। F2 क्या है, फोकस है। तो यहाँ से जो दूरी है ना इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ की डिस्टेंस जितनी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आगे भी रख करके इसको हम बोलेंगे 2F2। समझ में आए, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये इज इक्वल टू इतना, इसको ये हमारा हो गया 2F2, ठीक है, ये F2 ये 2F2। और उसके बाद यही सेम डिस्टेंस हम यहाँ रखेंगे, इसको बोलेंगे F1 और इसको बोलेंगे 2F1, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को इस तरह से इतने भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। और ये हमारा हेल्प करता है जब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2F1 के बियॉन्ड रखेंगे, 2F1 पे रखेंगे, 2F1 F1 के बीच में रखेंगे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, या कहाँ पे रखेंगे, और इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। ये इसीलिए बांटा गया रहता है ताकि हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पर रख सकें और उसकी इमेज को अलग अलग फॉर्म कर सकें, ठीक है। तो अब हम आते हैं कॉनकेव लेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है, ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर। इसके ऑप्टिकल सेंटर के लिए भी सेम रूल होगा अप्लाई, कौन सा, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कोई भी रे जाएगी तो वो उसी रास्ते को फॉलो करेगी, वो बिल्कुल डेविएट नहीं हुए, कहीं से भी जा रही है, वो कहीं से भी जा रही है, ठीक है, कहीं से भी जा रही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है तो बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, सपोज कोई रे ऐसे आ रही है, ध्यान से देखना, ऐसे या फिर ऐसे, ये जो दोनों रे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। अब ये क्या करता है, ये डाइवर्स कर देता है, तो ये इसको ऐसे कर देगा या इसको ऐसे कर देगा, समझ में आ गया, ऐसे बाहर भेज देगा, फैला देगा इसको, ठीक है। दूसरी कोई रे जा रही है कुछ इस तरह से, ऐसे, समझ में आ रहा है, ठीक है। जब हम इन रेस को पीछे लेकर जाएंगे, जब इनको वर्चुअली मीट कराएंगे हम, तो हम देखेंगे कि ये सारी रेज किसी एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, समझ में आ गया। और क्या कहते हैं उस पॉइंट को, आप जानते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, या फिर कह सकते हैं हम लोग सेकेंड फोकस, ठीक है। क्या कहते हैं, फोकस या सेकेंड फोकस, समझ में आ गया, या फिर इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो अब कॉनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस को हमने 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है, ठीक है। F2 को इधर दिखाते हैं, मैंने अभी पीछे आपको इधर दिखा दिया था बाय मिस्टेक, एक्चुअली F2 को इधर दिखाते हैं, ठीक है। F2 यहाँ पे होगा, 2F2 यहाँ पे होगा, F1 और 2F1, इसे हम फोकस या प्रिंसिपल फोकस या मेन फोकस कहते हैं। और यही डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हम यहाँ रखते हैं, उतना ही यहाँ, इतना है, ठीक है। और इसके हिसाब से हम यहाँ पे इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट को रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इमेज अलग अलग बनता है, ठीक है ना। अब अगर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं, तो जैसा कि आपने लास्ट ईयर क्लास 9th में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे लेंस है, आपने मिरर पढ़ा था, और मिरर में आपने देखा था कि किस तरह से ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस करते थे और किस तरह से उसकी इमेज फॉर्म होती थी, ठीक है। और इमेज की तो कैरेक्टरिस्टिक होता था कि इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, डिमिश्ड है, कैसा है, उसका पोजीशन कहाँ पर है, ये चीज़ें आपने देखा था। तो सेम चीज़ें यहाँ पर लेंस के साथ होने वाली हैं। ये अगर आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पर रखेंगे, ठीक है, तो उसके इमेज भी अलग अलग फॉर्म होंगे। तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, मैं इसको आपको करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मैं ड्रा करूँगा तो बहुत ही लंबा वीडियो बन जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर एनिमेशन के थ्रू दिखाया है कि किस तरह से अगर ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया हुआ है 2F1 के ऊपर, यहाँ पे 2F1 से बियॉन्ड रखा गया है अलग, ठीक है।
तो ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस पे रखते हैं, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी, दोनों लेंस के लिए अलग रखते हैं। तो फिर इमेज कहाँ कहाँ पे फॉर्म होती है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, डिमिनिश्ड है, कैसी है, हर एक चीज़ आपको वहाँ पर बताई जाएगी। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं आपको कॉपी पे करके दिखाऊँ, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप वो जो एनिमेटेड वीडियो है उसको आप ध्यान से देखिए। ठीक है, उसके पहले बेसिक्स के लिए आप जो मैंने बताया आपको वीडियो में, उसको ध्यान से पढ़िएगा कि कहाँ पर आपका F2 होता है, 2F2 होता है, F1 2F1, और फिर आपका ऑप्टिकल सेंटर कहाँ पे होता है, सारी चीज़ें आप समझ जाइएगा। उसके बाद आप उस लिंक पे जाकर के उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तो फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि इमेज कहाँ कहाँ और कैसी कैसी फॉर्म होती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पावर ऑफ लेंस एंड टाइम कन्वेक्शन फॉर लेंसेज। ठीक है, बाकी वीडियो देखेंगे। थैंक यू।